चलिए नाइन्थ इंग्लिश में चैप्टर 6 की एक पोयम है नो मैन आर फॉरेन और इसको लिखा है जेम्स किर्कप ने। तो चलिए पहले इसकी समरी को समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, फिर इनके एक्सट्रैक्ट को समझेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं। तो समरी क्या है? द पोयम नो मैन आर फॉरेन सेलिब्रेट्स द यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये जो पोयम है ये मानवता के बारे में बात करती है। इट हाईलाइट्स दैट एवरी पर्सन लिविंग ऑन दिस अर्थ इज लाइक ए ब्रदर एंड सिस्टर। ये बताती है कि इस धरती पर जो भी लोग रहते हैं वो भाई और बहन की तरह हैं। एंड वी ऑल शेयर ए कॉमन बॉन्ड, और हम एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, एक जैसे समान हैं, अलग अलग नहीं हैं। वी ऑल हैव बॉडीज एंड शेयर फंडामेंटल नीड्स लाइक सनलाइट। हम सभी के पास शरीर है, लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है? सब एक जैसे है। सभी को सनलाइट चाहिए, सबको एयर चाहिए, सबको वाटर चाहिए, सबको क्लॉथिंग चाहिए, कपड़े चाहिए अपने आप को ढकने के लिए। तो ये तो सबके लिए होता है, चाहे वो कहीं भी रहे, किसी देश में रहे, परदेश में रहे, शहर में रहे, गांव में रहे, छोटा है बड़ा है, हर तरह के व्यक्ति के लिए सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, क्लॉथिंग चाहिए, फूड चाहिए। ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। However, it is saddening that we often harbor hatred and engage in conflict with the one another. इसके बाद भी एक बड़ी जो है निराशाजनक चीज़ है, सैडनिंग चीज़ है कि हम लोग घृणा में जीते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। By working together, we can build a world where love and understanding prevail. यदि हम एक साथ मिलके काम करें, एक दूसरे को समझें, तो हम एक ऐसे विश्व का या संसार को बना सकते हैं जिसमें प्रेम हो और इसकी भी महत्ता हो, लोग एक दूसरे को समझें। एंड वेयर द बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड आर सेलिब्रेटेड, जहाँ पर हम भाईचारे का सेलिब्रेशन करें, मनाएं। इस तरह से यहाँ पर ये समरी है। कुल मिला के समरी ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, सबको एक साथ रहना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट भी आता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब पोयम से दो चार लाइन, छह लाइन एग्जाम में पूछा जाता है, फिर उससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तीन। तो चलिए देखते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests by war's long winter starved. तो इसकी जो मैं समरी है वो बता चुका हूँ। तो चलिए इसमें अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डज द पैसेज से अबाउट द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन। तो इसमें जो है लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन का मतलब क्या है, इस धरती पर चलने वाले लोगों से क्या मतलब है। इट इज सिमिलर टू द लैंड वी ऑल शेयर, ये वही धरती है जिस पर हम सब लोग चलते हैं, सबकी हिस्सेदारी है, इस बारे में ये बात करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई अबाउट द डेथ। डेथ के बारे में पैसेज क्या बताता है? डेथ इज अनअवॉइडेबल फॉर ऑल, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, ये सभी के लिए है, सभी को इस धरती पर मरना होता है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर द पीपल इन टाइम्स ऑफ द पीस। तो शांति के समय हमको क्या चीज़ है जो हमको नरिशमेंट देती है, हमको पोषण देती है? तो यहाँ पर है हार्वेस्ट्स एंड क्रॉप्स, फसलें हैं और भोजन है जो हमको नरिशमेंट देता है, शांति देता है। इसके बाद है व्हाट आर द थिंग्स इन नेचर दैट ए मैन नीड्स टू लिव विथ। तो नेचर हमको कौन सी ऐसी चीज़ें देता है जिस जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और हम उसके सहारे ही जी सकते हैं। तो सन है, सूर्य है, एयर है, वाटर और प्लांट्स हैं, ये सभी हमारे लिए ज़रूरी हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। फिर यहाँ हाउ इज मैंस विजन क्लाउडेड, आदमी का जो सोच है वो क्यों बिगड़ जाता है, किस बात से बिगड़ जाता है? बाय हेट, हम एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। एंड नैरो थिंकिंग, हमारी सोच जो है बहुत संकुचित होती है, संकीर्ण होती है, इसलिए हमारा विजन भी क्या होता है? बिगड़ जाता है, हम लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं।
अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर यदि समरी लिखने के लिए आ जाए, बड़ा क्वेश्चन तो है। थीम लिखने के लिए आ जाए तो जो मैं ऊपर बताया था समरी, वही चीज़ आपको लिखना है। सेंट्रल आइडिया भी आ जाए तो आपको समरी लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम। तो पोएट ने कैसे समझाया कि जो इस धरती पर लोग हैं वो सभी एक जैसे हैं। तो देखिए क्वेश्चन से ही उठाए हैं, द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर। तो मैं यहाँ से यहाँ तक तो ये पोयम का ही उतर गया। आर द सेम यहाँ तक पूरा है, केवल इतना आपको लर्न करना है। एज ऑल ऑफ अस ब्रीथ द सेम एयर एंड लिव इन द सेम वेज। इस संसार में हम सभी लोग हवा ही के रूप में सांस लेते हैं और हम एक तरीके से जिंदा रहते हैं। एक ही चीज़ें हम लोग, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें लेते हैं। इस तरह से बताया कि सभी लोग इस धरती पर एक जैसे हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट हेटिंग आवर ब्रदर्स। तो हम अपने भाइयों के साथ यदि हम घृणा करते हैं तो इस बारे में पोएट ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, हेटिंग अवर ब्रदर्स इज अ हेटिंग अवर सेल्व्स। यदि हम दूसरे लोगों का, अपने भाइयों का यदि घृणा कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने आप से घृणा कर रहे हैं। व्हेन डू वी डिफाइल द अर्थ। तो यहाँ पर हमको समझना है कि हम किस प्रकार से इस धरती को ही समाप्त कर देंगे। वेन वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठा लेंगे। एंड स्टार्ट ए वॉर, और युद्ध चालू कर देंगे अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को हम मारने लगेंगे, तो ये तो पूरा हमारी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी ना। इस तरह से हम पृथ्वी को नष्ट कर देंगे, डिफाइल कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर था पोयम का। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे।